नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। देखिए, टैंक्स को लेकर, माइंस को लेकर हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि अगर माइंस बिछा दें, माइंस को डिटेक्ट कर दें, तो माइंस को डिटेक्ट करने के बाद उसकी प्रक्रिया ये है कि कैसे आगे का रास्ता तैयार हो, क्योंकि अगर वो वहीं पर धमाका हो जाता है तो वो इलाका ख़राब हो जाता है और फिर आपका मूवमेंट ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि वो एनिमी को एक तरीके से एडवांटेज हो सकता है एनिमी के लिए। तो उससे कैसे ब्रीच करना है, उसके लिए भी डीआरडीओ ने हथियार तैयार कर रखा है और वो टैंक्स के लिए आगे का रास्ता बना देता है आसानी से। सर, किस तरीके से ये ट्रॉल असेंबली जो है वो काम करती है, सर उसके बारे में बताएं। हाँ, अगर आप देखेंगे इस ट्रॉल असेंबली में हमने टैंक के आगे ये रोलर लगा के रखे हुए हैं। रोलर का काम ये है कि जब भी हम एनिमी एरिया में जाते हैं, सो एनिमी ने भी बहुत सारी माइंस बिछाई होती हैं जस्ट हमारी ट्रूप्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। सो हमारी जो असॉल्ट फोर्स होती है उनका काम यही होता है जल्दी से जल्दी उनके माइन फील्ड को ब्रीच करना और वहाँ से एक सेफ लेन बनाना, सो दैट ऑल द लॉजिस्टिक एंड एवरीथिंग कैन फॉलो द टैंक कॉलम और हम दुश्मनों के एरिया पे जल्दी से कब्जा कर सकें। तो उसके लिए ये इक्विपमेंट इस तरह से मदद करता है। आप देख सकते हैं कि ये टैंक के आगे हमने रोलर्स लगाए हैं। तो ये रोलर्स का काम क्या है कि जब भी कोई माइन रास्ते में आती है तो इंस्टेड ऑफ डेटोनेशन ऑफ द माइन अंडर द ट्रैक ऑफ द टैंक, वो रोलर के नीचे हो जाती है। तो रोलर के नीचे माइन का ब्लास्ट होने से वो उसका ट्रैक बच जाता है। आप इस रोलर की का कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रोलर्स भी टैंक ट्रैक के जस्ट सामने लगे हुए हैं, सो दैट जो भी माइन आ रही है वो ट्रैक के नीचे ना जा करके पहले रोलर के नीचे आएगी। और रोलर हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि ये 4 से लेकर 5 माइन ब्लास्ट तक इसको आराम से ले सकते हैं बिना किसी डैमेज के। तो सपोज़ अगर माइन फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके नीचे माइन ब्लास्ट भी हो गया है, उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड एक सुरक्षा हमने उसमें और दी हुई है कि सपोज़ कुछ माइन अगर रोलर से ब्लास्ट नहीं हुई हैं तो उसके पीछे हमने प्लॉव लगाया हुआ है। तो प्लॉव का काम ये है कि जो अनएक्सप्लोडेड माइन है उनको जस्ट प्लॉव करके साइड में, ट्रैक के साइड में कर देता है, सो दैट जब टैंक चलता है तो वो उसका रास्ता क्लियर हो जाता है। यस, और हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे आसानी से। और तो हमारे पास अगर ऐसे 4 टैंक होते हैं तो हम एक के बाद एक उसको एक के बगल में दूसरा टैंक चला करके एक क्लियर सेफ लेन बना देते हैं 5.4 मीटर का। वो 5.4 मीटर का सेफ लेन बनने के बाद उसमें से हमारी सारी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। इस तरह से हमें दुश्मनों के एरिया में एंटर करने में बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल। तो और सर, ये तकनीक क्या अभी सेना ने इसे ले लिया है, अख्तियार कर लिया है, या क्या प्रोसेस में है ये? हाँ, ये सिस्टम अभी इसका एक बार ट्रायल हो चुका है और इसका अभी नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रायल नवंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट है। आई मीन नवंबर 2nd वीक से इसका नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रायल शुरू होने वाला है। एक बार ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए तो आर्मी ने इसके लिए 176 नंबर की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अच्छा। और ये पहला ट्रायल इसका सफल रहा था? इसका पहला ट्रायल सफल रहा था, उसमें 1-2 ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशन को हमने कंप्लीट कर लिया और इसलिए हम दोबारा से रीट्रायल के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे हम आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि लगातार आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं उससे देश की जो सरहद है उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसी दिशा में लगातार काम होता रहता है और इसीलिए नई नई तकनीक जो है वो विकसित की जा रही है और देश की सेना के हवाले की जा रही है ताकि देश की सरहदें सदा के लिए सुरक्षित रखी जाएं।